हेलो दोस्तों, तो आज हम फिर क्लास करने के लिए हैं बिल्कुल रेडी और आपके लिए लेकर आया हूं मैं आज मिक्सचर एलिगेशन। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं मैथ का वो खास चैप्टर जो सभी चैप्टरों में कहीं ना कहीं कोई ना कोई क्वेश्चन दिखाई दे जाता है और हमें उसकी पहचान नहीं होती कि ये मिक्सचर एलिगेशन का है। क्या आप बात समझ पा रहे हैं? ठीक है दोस्तों, तो आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों? मिक्सचर एलिगेशन, और हिंदी में क्या कहते हैं इसको? मिश्रण। ठीक है, तो आज की क्लास हम फिर से करते हैं स्टार्ट। तो एक बात और कहना चाहूंगा आपसे कि दोस्तों नोट्स बनाते चलें, और जो नोट्स अपने हाथ से बन जाते हैं उनको हम बहुत लंबे समय तक नहीं भूल पाते हैं। तो करते हैं क्लास को स्टार्ट, जैसा कि क्वेश्चन आपके सामने आने वाला है। तो क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है दोस्तों। तो पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, आप पढ़िए, मैं आपको इधर से पढ़ के सुना देता हूं। 65 रुपए प्रति किलोग्राम तथा 75 रुपए प्रति किलोग्राम वाली दो प्रकार की चाय पत्ती को किस अनुपात में मिलाएं कि मिश्रण की कीमत 70 रुपए प्रति किलोग्राम हो जाए। देखो दोस्तों, जीडी में भी आया हुआ है क्वेश्चन, दिल्ली पुलिस में भी आया हुआ है, और आरपीएफ में भी आया हुआ है, और यूपी पुलिस में भी आया हुआ क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन आपका बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, तो हम क्वेश्चन को करते हैं स्टार्ट। तो क्या क्या दिया है दोस्तों? इसमें आपका दिया है 65 रुपए प्रति किलोग्राम। क्या दिया है भाई? 65 रुपए प्रति किलोग्राम। और क्या दिया है? 75 रुपए प्रति किलोग्राम। और क्या दिया है आपका? 70 रुपए प्रति किलोग्राम। देखो ये दिया है हमारा सारा का सारा क्वेश्चन किसमें? किलोग्राम। और इसकी भी खास बात ध्यान रखना है दोस्तों, जब भी हम मिश्रण लगा सकते हैं जब रिजल्ट एक से कम हो और एक से ज्यादा हो। इसको मानते हैं हम रिजल्ट। ठीक है दोस्तों, और रिजल्ट देखो इससे तो कम है और 65 से ज्यादा है। ठीक है, तभी हम मिश्रण लगा सकते हैं। और एक और खास बात सुन लीजिए आप, मिश्रण हम तभी लगा सकते हैं जब सभी की सभी चीज एक ही दिशा में हो, एक ही डायरेक्शन में हो। जैसे किलोग्राम में है तो सारा क्वेश्चन किलोग्राम में ही होना चाहिए। यदि परसेंट में दिया है तो सारा क्वेश्चन परसेंट में होना चाहिए। अगर सारा क्वेश्चन चाल में दिया है तो सारा क्वेश्चन चाल में होना चाहिए। आप समझ पा रहे हैं ना मेरी बातों को? यदि ग्राम में दिया है तो ग्राम में होना चाहिए, घंटे में दिया है तो घंटे में होना चाहिए। तो बात मेरी आप समझ पा रहे हैं? हाँ बिल्कुल समझ पा रहे हैं, तो ठीक है। तो देखना दोस्तों, अब हम लगा देते हैं मिश्रण। मिश्रण लगाने का तरीका और सीख लीजिए। 75 में से 70 घटा दो, तो इसमें से इसको घटा रहे हो तो इसी के सामने लिखना है। 75 में 70 घटाइए, क्या बचेगा आपका? 5 बचेगा। ठीक है, अब इसमें से इसको घटाओ, और बेटा घटाना ज्यादा में से कमी है, माइनस ज्यादा में से कमी करना है। तो 70 में से 65 घटाओ, इसके सामने लिखो। 70 में से 65 घटा दिया, क्या बचा? 5। और दोनों का रेशियो बना दो। तो 5 काट दिया आपका, तो आपका अनुपात बना 1:1। 1:1 आपका आंसर आ गया। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है। 18 कैरेट और 12 कैरेट की शुद्धता के दो प्रकार के सोने को किस अनुपात में मिलाया जाए जिससे प्राप्त मिश्रण 14 कैरेट शुद्धता का हो जाए? कितने कैरेट का हो जाए? 14 शुद्धता का हो जाए। तो बेटा देखना, इसमें दिया क्या है हमारा? 18 दिया है और 12 दिया है। तो दोस्तों रिजल्ट कितना दिया है? रिजल्ट दिया है इसमें 14। और सारा का सारा किसमें? एक ही चीज में दिया है, एक ही डायरेक्शन में है, कैरेट में। ठीक है, तो मिश्रण लगा दीजिए आप। मिश्रण लगाइए, तो मिश्रण लगा दीजिए। 14 में से 12 घटा दीजिए, क्या बचेगा? 2। 18 में से 14 घटा दीजिए, क्या बचेगा? 4। तो काट दीजिए, ये 1 बार और ये 2 बार। तो आपका आंसर आ जाएगा 1:2। ठीक है दोस्तों, आपका आंसर आ जाएगा 1:2। तो स्क्रीन पर आपका ऑप्शन भी है और क्वेश्चन भी दिया गया है दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं एक बार फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसका आंसर खुद बताओ। चलो इसका आंसर खुद बताओ। इसका आंसर मुझे कमेंट में बता देना, चेक कर लूंगा कि सही है या नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखिए आज का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4,
एक व्यक्ति 30% और 50% सांद्रता के दो प्रकार के विलयनों को किस अनुपात में मिलाए कि परिणामी विलयन की सांद्रता 45% हो जाए। ठीक है, तो 30, 50 और क्या दिया है 45। तो बेटा क्या दिया है आपका 30% और क्या दिया है यहाँ पर 50%। तो रिजल्ट कितना दिया है 45%। ठीक है, और रिजल्ट हमेशा एक से कम होगा और एक से ज्यादा होगा। तो दोस्तों आप मिश्रण लगा दीजिए। 50 में से 45 घटाइए, क्या बचेगा आपका 5। और 45 में से 30 घटा दीजिए, क्या बचेगा आपका 15। 5 से काट दिया, 5 1 जा 5 और 5 3 जा। तो ये आ गया आपका आंसर 3:1। आपका आंसर आ गया बेटा 3:1। कौन से विकल्प में दिया है 3:1 ए विकल्प में दिया है। और देख लो यूपीएसआई और यूपी पुलिस में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, और यदि कोई बात समझ में नहीं आए तो कमेंट कर देना आपको। और देखो और भी मेथड है इसके, एक्स मान के भी कर सकते हैं, लेकिन जो सबसे आसान मेथड है वो यही मेथड है, क्रॉस वाला। ठीक है।